जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, हम लोगों की पहली क्लास हो चुकी है और आप अगर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी मेरे भाई कर रहे हो तो यहाँ से मेरे भाई कंप्लीट हम लोग सिलेबस को भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन भी लगाएंगे, जो कि बिल्कुल जीरो से मेरे भाई काफ़ी एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों ना। देखना, हम लोग पहली क्लास में मेरे भाई एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है आपका एज के सारे सवालों को लगा चुके हैं। और आज हम लोग शुरू करते हैं मेरे भाई, इस क्लास में हम लोग शुरू करते हैं एवरेज के ऊपर में। एवरेज के जितने सारे सवाल आपके पूछे गए सवाल हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने सारे हो सकते हैं, टाइप वाइज हर एक सवालों को लगाने का प्रयास करते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले एवरेज मेरे भाई लगाने से पहले मैं छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ कि यार एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी सिंपल सी चीजें हैं मेरे भाई। एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर में क्या लिखना तो बोलोगे भैया सम, और नीचे में मेरे भाई क्या होता है, टोटल आपका नंबर, है ना। नीचे में क्या लिखते हो, नंबर। जैसे कोई आप अगर एक एग्जांपल ले लूं, मैं अगर एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊं मेरे भाई, ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं अगर बोल दूं कि भैया 2, 6 और 8 का मेरे भाई आप एवरेज बता दो, औसत बता दो, तो आप क्या बोलोगे सिंपल सा कि भैया इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई सम हो जाएगा। सम कितना, 2 और 6 8, और 8 कितना 16, और मेरे भाई टोटल नंबर कितना है, 1, 2 और 1 आपका बोलोगे भैया 3। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका 16/3, बिल्कुल इसका मेरे भाई औसत हो जाएगा। या फिर इसको अगर तोड़ना चाहते हो तो आप मेरे भाई डेसिमल में इसको तोड़ सकते हो, है ना। तो ये हो जाती है आपकी एवरेज। देखना, सवालों के माध्यम से सवाल लगाते हुए चलेंगे, एक एक बेसिक बेसिक सी चीज़ों को भी हम लोग निचोड़ेंगे मेरे भाई। और काफ़ी रैपिडली भी आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताई जाएगी। डिजिटल सम हो गया, मल्टीपल ट्रिक्स हो गई, यूनिट डिजिट हो गया मेरे भाई, उसके बाद कंसेप्चुअल ट्रिक जितनी सारी होती है, हर एक चीज आपको बताया जाएगा। विद इन सेकंड बड़े से बड़े सवालों को उड़ाने का प्रयास करते हैं ना। देखना, सबसे पहला सवाल उठाते हैं कि एक कक्षा के 43 विद्यार्थियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु बताओ भाई क्या हो जाएगी। काफी मेरे भाई सिंपल सा सवाल, और ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में सबसे ज्यादा मेरे भाई पूछा गया सवाल है, ठीक है, सबसे ज्यादा मेरे भाई पूछे गए सवाल है। इसको लगाते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर शिक्षक का मेरे भाई आयु निकालना हो, मुझे अगर शिक्षक का आयु निकालना है तो मैं क्या काम करूंगा। यहाँ पे बोलोगे भैया कक्षा में मेरे भाई 43 विद्यार्थी है और एक मेरे भाई शिक्षक उसमें अगर शामिल हो जाए तो पूरे समूह का औसत कितना हो जाता है आपका, 26 वर्ष हो जाता है। तो मुझे एक चीज पता है कि यार 43 विद्यार्थी है, एक शिक्षक शामिल हो जाए तो टोटल व्यक्ति कितना, तो बोलोगे भैया 44 व्यक्ति हो जाता है। लेकिन भाई 44 व्यक्ति तो है, लेकिन इसका औसत कितना है, तो बोलोगे भैया 26। औसत कितना है मेरे भाई, तो 26 औसत है। अगर एक कंडीशन याद रखना, किसी भी मेरे भाई नंबर को अगर आप औसत से अगर गुना कर देते हो ना, नंबर को आप मेरे भाई क्या करोगे, जैसे हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, बोलोगे भैया एवरेज बराबर, ऊपर में मेरे भाई सम लिखते हैं और बटे में क्या लिखते हैं, तो बोलोगे भैया टोटल नंबर। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बराबर क्या हो जाएगा, सम बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया एवरेज। एवरेज और क्या मेरे भाई गुना का बोलोगे भैया आपका नंबर, है ना। एवरेज और गुना का क्या हो जाएगा, तो नंबर। तो हम लोग यहाँ पे अगर सम निकाले, बोलोगे भैया 44 व्यक्तियों का कुल आयु अगर निकाले, टोटल एज अगर निकाले मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो एवरेज इंटू का नंबर करोगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, नंबर इंटू का एवरेज किया, तो भाई हम लोगों का 44 व्यक्तियों का आयु का मेरे भाई सम आ गया। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 43 विद्यार्थियों का मेरे भाई टोटल एज को हम लोग माइनस कर दें, तो 43 और उसका औसत से गुना कर दो। औसत कितना है, बोलोगे भैया 25। अब क्या मेरे भाई इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आप करोगे, तो हम लोग मेरे भाई एक सही तरीके से अगर बनाए तो बोलेंगे भैया इतना लंबा चौड़ा मेरे भाई कैलकुलेशन कभी नहीं करेंगे हम लोग, है ना। हालांकि अगर आप करना चाहते हो तो देखो, कल पहले बेसिक से करके दिखाते हैं भाई। पहला सवाल है, इसको मेरे भाई कई अलग अलग तरीके से आपको बना करके दिखाएंगे कि कितने सारे मेथड से मेरे भाई हर एक सवाल को उड़ाया जा सकता है। यहाँ से बोलो कि 6 गुना 4 आपका 24, कैरी कितना 2 बजेगा, 4 दूना का 8, 6 गुना 4 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, और 2 आपका 34, कैरी मेरे भाई 3 बचा, 4 दूना का 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 1144 माइनस करोगे, 25 गुना 3 आपका 75, कैरी 7, 25 गुना 4 100 और कितना, तो 107 आपका। अगर यहाँ से माइनस करोगे तो बोलोगे भैया 14 माइनस 5 आपका 9, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे 3 बचेगा, 13 माइनस 7 करोगे आपका 6, उसके बाद यहाँ पे और कुछ बच रहा है क्या, तो नहीं बचेगा मेरे भाई। आपका कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया शिक्षक की जो आयु होगी वो कितना के बराबर मेरे भाई, तो 69 ईयर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 69 वर्ष मेरे भाई, 69 ईयर आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। देखो, ये सवाल तो हो गया मेरे भाई काफी बेसिक से हम लोगों ने बनाया। अगर स्मार्ट अप्रोच से मैं अगर चलता तो मेथड नंबर 2 इसके लिए क्या हो सकता है, तो भाई वो है आपका यूनिट डिजिट मेथड। क्या बोलोगे भैया, यूनिट डिजिट का काम हम लोग करते और आसानी से इस सवाल को उड़ा देते। जैसे हम लोगों को मेरे भाई शिक्षक का आयु निकालना है, सीधे तरीके से वैसे ही चीजों को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या बोलते भैया 44 गुना 26 माइनस का कितना, तो आपका 43 गुना मेरे भाई आपका 25 हो जाता। और इधर हम लोग अब क्या करेंगे, तो बोलोगे ऑप्शंस लिख दो मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए कितना है, तो आपका 71, ऑप्शन बी कितना के बराबर, तो आपका 68, ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भाई, तो आपका 69, और ऑप्शन नंबर डी कितना के बराबर है, तो बोलोगे भैया 66 के बराबर।
यहाँ पे देखना सभी मेरे भाई ऑप्शंस का यूनिट डिजिट का मतलब समझते हो मेरे भाई, लास्ट डिजिट है ना, जो आपके राइट हैंड साइड का जो सबसे आखिरी का डिजिट जो होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट डिजिट या फिर इकाई अंक। सबका मेरे भाई अलग अलग है, तो यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। बोलोगे भैया 6 गुना 4, सिर्फ मेरे भाई लास्ट वाले डिजिट को आप पकड़ लो, 6 गुना 4 24, 24 का यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट कितना होता है 4, और 5 तिया का मेरे भाई 15, 15 का आखिरी का डिजिट क्या होता है, तो बोलोगे भैया आपका 5। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे भैया आपका -1, और जब भी मेरे भाई नेगेटिव आ जाए तो इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, यूनिट डिजिट में हम लोग 10 इसमें जोड़ देंगे, तो कितना बचेगा, बोलोगे भैया 9। यूनिट डिजिट 9 किस में है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। कोई गुना भागा कुछ करने की मेरे भाई जरूरत नहीं पड़ी, और हर एक सवाल को हम लोग कई अलग अलग तरीकों से बनाएंगे। हालांकि इसमें डिजिटल सम भी यूज हो सकता है, लेकिन एक सवाल में इतने सारे ट्रिक्स आपको नहीं बताएंगे दोस्त। अभी आगे आगे हम लोग चलते जाते हैं और हर एक चीजों को हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। अगला सवाल देखना, बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है कि एक कक्षा के 39 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 27 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है, सेम पैटर्न का सवाल है। अब हम लोग मेरे भाई ट्रिक से हम लोग उड़ाते हैं इसको, है ना। शिक्षक की आयु बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, तो पूरे समूह का कितना है मेरे भाई, 39 विद्यार्थी है और एक टीचर शामिल होगा, टोटल व्यक्ति कितना, तो 40, और जब मेरे भाई शिक्षक शामिल होता है तो औसत कितना हो जाता है, बोलोगे भैया 28 वर्ष। तो 40 गुना 28 करेंगे और इसमें से 39 विद्यार्थी का मेरे भाई कुल आयु को माइनस कर दो, 39 गुना कितना हो जाएगा औसत, बोलोगे भैया 27। अब हम लोग मेरे भाई यहाँ से ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना 68, ऑप्शन नंबर बी कितना, तो आपका मेरे भाई 69, ऑप्शन नंबर सी 70 और ऑप्शन नंबर डी 67, है ना। एक ऐसा तरीका मेरे भाई जिससे आप सवालों को आप विदाउट पेन पेपर एवरेज के लगभग 90% सवालों को आप उड़ा पाओगे, वैसा तरीका मेरे भाई सीखो। सबका देखना यूनिट डिजिट यहाँ पे अलग अलग है, तो हम लोग यूनिट डिजिट का यूज करेंगे। बोलोगे 0 गुना 8 करोगे तो आपका 0, और माइनस करोगे 9 गुना 7 करोगे मेरे भाई कितना आपका 63, 63 का यूनिट डिजिट आपका 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखना, बोलोगे भैया ये 0 है, इसका मतलब ये 10 बनता मेरे भाई, तो 10 माइनस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 7, यूनिट डिजिट 7 कौन सा ऑप्शन का है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखना, बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर इसको 10 ना माने तो आप ऐसे भी सिंपल तरीके से करना सॉरी, बोलोगे भैया कितना, तो -3 है मेरे भाई, और मैंने कहा कि जब भी नेगेटिव आ जाए तो इसमें भाई +10 कर देना यूनिट डिजिट में आप, तो कितना के बराबर, तो आपका 7 के बराबर आ जाता है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई परेशानी कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे दोस्त, है ना। अच्छा देखना, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया आपने तो ये यूनिट डिजिट मेथड आपने बताया कि भैया आपका ये मेरे भाई मेथड नंबर 1 मानते हैं, और ये कौन सा मेथड, तो यूनिट डिजिट मेथड मेरे भाई, है ना। कौन सा, तो यूनिट डिजिट आपका। अगर क्या हो कल को हो जाए मेरे भाई कि यूनिट डिजिट सभी ऑप्शंस का अगर सेम आ जाए, तो और क्या कोई दूसरा तरीका है हम लोगों के पास, तो बिल्कुल है मेरे दोस्त, है ना। मेथड नंबर 2 इसके लिए क्या हो सकता है, तो बोलोगे भैया डिजिटल सम। डिजिटल सम से भी इस सवाल को उड़ा करके देखते हैं। शिक्षक का आयु मेरे भाई टीचर का आयु अगर निकालोगे तो सेम वैसे ही लिखना, 40 गुना 28 और माइनस का कितना है 39 गुना मेरे भाई 27 आपका। अच्छा डिजिटल सम में जब भी अगर मेरे भाई 9 आ जाए तो या फिर आप 9 लिखो या फिर 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यहाँ पे मुझे बताना कि यहाँ पे मेरे भाई आपका कितना है, 4 और 0 को जोड़ोगे तो आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ 8 और 2 10, 10 को फिर से आप जोड़ोगे तो 10 ऐसे आप लिखते हो ना, फिर से मेरे भाई जोड़ोगे तो 1 और 0 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। माइनस करना मेरे भाई, यहाँ पे देखना 9 है तो 9 को काट दो, 7 और 2 को जोड़ोगे 9 है मेरे भाई, और 9 का मल्टीपल अगर कुछ भी हो जाए तो उसका डिजिटल सम 0 हो जाता है। तो 4 गुना 1 करोगे डिजिटल सम कितना आपका 4 आ जाएगा। 4 डिजिटल सम कौन से ऑप्शंस का है, यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें इसमें डिजिटल सम देखोगे 8 और 6 14, 14 को फिर से आप जोड़ोगे तो 4 और 1 आपका 5। ऑप्शन नंबर बी का देखोगे मेरे भाई आपका 9 खत्म हो जाएगा, बचेगा 6 आपका, 9 का वैल्यू 0 हो जाता है डिजिटल सम में। 7 और 0 को जोड़ोगे आपका 7 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर इसको जोड़ोगे मेरे भाई तो 7 और 6 13, 13 को आप फिर से जोड़ोगे 3 और 1 आपका 4। तो 4 डिजिटल सम किस में आ रहा था, तो भाई आपका ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। तो दोनों तरीका हो जाता है, मैंने दोनों तरीका आपको बताया कि या तो मेरे भाई यूनिट डिजिट से आप जा सकते हो या फिर आप डिजिटल सम का भी यूज ऐसे सवालों में कर सकते हो, है ना। अब देखना हम लोग दोनों तरीकों से सवालों को मेरे भाई रैपिडली उड़ाते हुए चलते हैं। अगले सवालों को लगाते हैं, लेकिन जितने सारे लोग अगर मेरे भाई पहली क्लास अगर नहीं किए हैं तो भाई क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज के ऊपर में जाकर के मेरे दोस्त कर लेना। काफ़ी बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने काफ़ी बेसिक टू काफ़ी टॉप लेवल तक के सवालों को वहाँ पे लगा चुके हैं, और हर एक चैप्टर का देखना, एवरेज क्या हो गया मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अभी तो फिलहाल मेरे भाई जितना मैं करवा रहा हूँ करते हुए चलो, लेकिन लास्ट 10 डेज जो बचा हुआ रहेगा एग्जाम से पहले का, उसमें हम लोग काफ़ी मेरे भाई रैपिडली हम लोग हर एक चैप्टर को फिर से हम लोग कवर करेंगे, लेकिन वहाँ पे टॉप लेवल के ही सवालों को उठाएंगे सिर्फ, है ना। तो यहाँ से आपका मेरे भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
अगले सवाल को लगाते हैं। और जितने सारे लोग अगर पीडीएफ पीपीटीज वगैरह कुछ भी चाहते हैं तो भाई आप या तो मेरे भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि इस नंबर पे मेरे भाई आप मैसेज करना है ना, व्हाट्सअप पे आप मैसेज करना मेरे दोस्त, यहाँ से भी आपको सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी है ना। पीडीएफ पीपीटी कुछ भी अगर चाहिए मेरे भाई, स्टडी मटेरियल्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें इस पे आपको मिल जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन लगाते हैं कि 13 संख्याओं का औसत कितना है? 92। यदि पहली 7 संख्याएं आपका 30 32 पूरी की पूरी नंबर दी गई है तो शेष संख्याओं का औसत बताओ भाई क्या हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया सा सवाल है, इसको लगाते हैं। कोई मुझे नहीं लगता यार कि इतना दिक्कत वाला कोई बात है इसमें, है ना। जैसे बोलोगे भैया कितना है, तो शेष संख्याओं का औसत जैसे मैं अगर निकालूं, शेष का मेरे भाई एवरेज अगर आप निकालोगे, शेष का मेरे भाई अगर आप औसत निकालोगे, एवरेज आप निकालोगे, तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि टोटल संख्या कितना है, 13 संख्या है। 13 गुना मेरे भाई 13 का संख्याओं का अगर सम निकालोगे तो 13 गुना उसका औसत से गुना करो, कितना है 92। और इसमें से आपको माइनस क्या कर देना है, तो बोलोगे भैया 7 संख्याएं। थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे भाई इधर लिखते हैं। बोलोगे भैया क्या, तो शेष का एवरेज हम लोग अगर निकालें, शेष का मेरे भाई अगर क्या निकालें, औसत निकालें, एवरेज निकालें, तो हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे 13 संख्याएं हैं और इसका मेरे भाई औसत आपका 92 है, तो भाई आपका सम निकल जाएगा। और इसमें से हम लोग माइनस करते हैं किसका, तो मेरे भाई 7 संख्याओं का। 7 संख्याएं कितना है आपका, 30 है। 30 फिर कितना है, तो बोलोगे भैया आपका 32। फिर कितना मेरे भाई, तो आपका 32। 46 81 कितना है, 46 81। फिर कितना हो जाएगा, 46 हो गया, 81 हो गया, 110 आपका। उसके बाद कितना है मेरे दोस्त, 110 हो गया, 73 और 20 आपका कितना है, आपका 73 है। और फिर बोलोगे भैया 20 है। अब मुझे एक चीज बताओ कि 13 में 7 संख्याओं को माइनस करोगे मेरे भाई तो आपका कितना संख्याओं का सम निकल जाएगा, तो बोलोगे भैया 6 संख्याओं का। तो हम लोग अगर एवरेज में हम लोग क्या लिखते हैं कि यार ऊपर में हम लोग सम लिखते हैं और नीचे में नंबर लिखते हैं, तो नंबर कितना बचेगा मेरे भाई, 6 आपका। अब इसको सॉल्व करोगे, आपका पूरा का पूरा मेरे भाई रिजल्ट आपके सामने में होगा। लेकिन क्या मेरे भाई हम लोग इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करेंगे, तो नहीं करेंगे दोस्त, है ना। हम लोग ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन बोलोगे भैया कितना, तो 131। भाई देखो बचपन से मेरे भाई आप तो करते हुए आ रहे हो, लेकिन अब एक सरकारी जॉब के लिए मेरे भाई, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो भाई आपने बोर्ड में जो चीज़ें पढ़ा उन सभी चीज़ों को मेरे दोस्त आप भूल जाओ, है ना। अब उन तरीकों को मेरे भाई भूल जाओ, तरीका थोड़ा स्मार्ट आपको बनाना पड़ेगा। सभी ऑप्शंस का यूनिट डिजिट मेरे दोस्त आपका क्या है, तो अलग अलग है। यूनिट डिजिट क्या है, तो अलग अलग है। हम लोग यहाँ से देखना, यहाँ से बोल सकते हो कि भाई 3 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 गुना 2 मेरे भाई कितना, तो आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं माइनस करोगे, यहाँ पे अगर देखोगे 0 2 और 6 8 और एक आपका 9 और 0 9 और 3 12। 12 का यूनिट डिजिट 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 आपका। तो माइनस का सीधे हम लोग 2 करेंगे और बटे का कितना मेरे भाई, 6। इसी को सॉल्व करोगे, 6 माइनस 2 करोगे तो आपका 4 और बटे का आपका 6। अब मुझे बताओ कि किसी भी नंबर को मेरे भाई आपका यूनिट डिजिट 4 होगा, जैसे 6 है, 6x से अगर किसी भी नंबर को भाग दो तो भाई क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। जैसे x के जगह में हम लोग क्या ऐसा ले सकते हैं, तो बोलोगे भैया आपका 6 एकन 6, 6 दूना का 12, 6 तिया 18, 6 गुना 4 मेरे भाई आपका 24। x के जगह में आपका 4 हो सकता है। उसके बाद बोल सकते हैं कि भाई 6 गुना 9 आपका 54, यानी कि मेरे भाई 9 भी आपका हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या मेरे दोस्त, 6 गुना 9 करोगे 54, 54 का यूनिट डिजिट आपका 4 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई दोनों ऑप्शन आपका खत्म हो जाता है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से बोलोगे भैया 2 ऑप्शंस बचा मेरे भाई, डिजिटल सम हम लोग इसमें लगा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 है। अब 2 तरीका देखो, इस सवाल को एग्जामिनर ने ऐसे हिसाब से सेट किया है ताकि मेरे भाई आपकी हर एक ट्रिक जाकर के फेल हो जाती है ना। देखो इस सवाल को मैंने काफ़ी उस टाइम जब मैं सेट कर रहा था ना, सेट इस सवाल को मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैं ये सेट बना रहा था तो उस टाइम मैंने इस सवाल को कई बार देखा और तब मुझे लगा कि यार इस सवाल को काफ़ी मेरे भाई 2-3 सवालों के बाद हम लोग सेट करते हैं, क्योंकि इस ऐसे टाइप के सवाल भी आपको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो सवाल में आपके कोई ट्रिक्स यूज़ नहीं हो पाते हैं, उस सवाल को भी आप लोग मेरे भाई ट्रिक लगाने का प्रयास करते हो लेकिन आप विफल हो जाते हो, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं मेरे भाई, बेसिक तरीका आपके पास है वही लगाओ, है ना। तो हम लोग सिंपल तरीके से, अच्छा एक चीज़ तो है कि अगर मेरे भाई कोई अगर तुक्का मारना चाहता है कि यार 10 सेकंड का समय आपके पास और बचा हुआ है, आप अगर तुक्का मारना चाहते हो तो भाई यूनिट डिजिट से इतना काम करके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करके या तो मेरे भाई 139 होगा या तो 134 आपका होगा, तो दोनों में से कोई एक तुक्का मारोगे आप तो 50-50% चांसेस आपके होते हैं कि भैया आपका सही हो सकता है दोस्त, है ना। देखना इसको बेसिक से हम लोग कैसे बनाते हैं, बोलोगे भाई बेसिक से इसको बनाते हैं मेरे दोस्त, है ना। 13 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 26, 26 का 6 आपका कैरी 2, 13 गुना 9 कितना 117 और 2 कितना तो 119। अब यहाँ से मेरे भाई कितना हो जाएगा, माइनस करो और यहाँ से बोलोगे 0 और 3 3 और एक आपका 4 और 6 10 2 12, 12 का आपका 2 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 12 का 2 कैरी 1 बचेगा, 3 और 7 10 और 11 और 8 कितना 19 और 4 23 और 3 26 और 3 कितना हो जाएगा भाई आपका 29।
2 बचा, 2 और 1 आपका 3, कितना हो जाएगा 392 बटे का कितना मेरे दोस्त आपका 6। एक स्टेप और आगे चलोगे तो 6 - 2 करोगे 4 आपका, 9 - 9 आपका 0 मेरे भाई आपका, 11 - 3 करोगे तो 8। 6 से इसको काटोगे कितना हो जाएगा आपका 6 एकन 6 आपका चलेगा। उसके बाद बचेगा 2 मेरे भाई, 6 तिया का 18। उसके बाद 2 बचेगा, 6 गुना 4 24 यानी कि 134 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवालों की तरफ। अगला सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 13 वर्ष है। तो शिक्षक की आयु बताओ भाई क्या हो जाएगा। सेम पैटर्न का सवाल है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई ग्रुप डी में ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ना। अगर आपको मेरे भाई टीचर की आयु अगर निकालनी है तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया कि 30 विद्यार्थी और एक शिक्षक शामिल हो जाता है तो कितना 31 व्यक्ति हो जाएगा। और जब 31 व्यक्ति होता है तो मेरे भाई औसत कितना हो जाता है, तो आपका 13 वर्ष हो जाता है। तो 13 से गुना कर दो और इसमें से माइनस करो मेरे भाई विद्यार्थियों को। 30 विद्यार्थी है जिनका औसत कितना है, तो आपका 12 वर्ष। अब हम लोग यहाँ से ऑप्शंस उठाते हैं, है ना। ऑप्शंस उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है 46, ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई 45, ऑप्शन नंबर सी कितना तो बोलोगे भैया 44 और ऑप्शन नंबर डी आपका 43। बेसिक से भी सॉल्व करना चाहो तो भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यूनिट डिजिट लगाते हैं, सबका इकाई अंक अलग अलग दिख रहा है तो बोलोगे भैया आपका 3 गुना 1 मेरे भाई 3 माइनस 2 गुना 0 करोगे 0 यानी कि यूनिट डिजिट आपका 3 होगा। 3 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। देखो हम लोग मेरे भाई यूनिट डिजिट डिजिटल सम का यूज इसलिए करते हैं ताकि सवालों को विद इन सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में हर एक सवाल को लगभग उड़ाया जा सके, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं कि 13 संख्याओं का औसत 92 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे कि 13 संख्या है भाई। जैसे आपका एक संख्या आपका ए नाम का है, एक आपका बी नाम का है, एक आपका सी, और ऐसे करते करते कितना है तो बोलोगे भैया आपका 13 संख्या है जिनका मेरे भाई औसत कितना है, एवरेज बोलोगे भैया। एवरेज कितना मेरे दोस्त, तो जिनका औसत कितना है 92 आपका, है ना, 92 है। और प्रत्येक संख्या को 3 से आप गुना करते हो। अगर ए को मेरे भाई आप 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 3a। बी को अगर आप 3 से आप गुना करोगे, कॉन्सेप्ट समझना, तो बोलोगे भैया आपका 3b। सी को मेरे भाई कितना करोगे 3 से गुना करोगे तो आपका कितना 3c। और ऐसे ऐसे करते करते मेरे भाई 13 संख्याओं को ऐसे 3 से आप गुना करते हुए चलोगे तो एक बात याद रखना कि जो एक्टिविटी जो काम मेरे भाई आप इधर करोगे ना, वही काम आपको एवरेज के साथ भी करना होगा। तो जब उधर मेरे भाई 3 से आप गुना कर रहे थे तो इधर भी क्या करना है आपको 3 से गुना, तो कितना हो जाएगा औसत आपका नया जो औसत होगा 3 दूना का आपका 6 और 9 तिया का 27, कितना हो जाएगा बोलोगे भैया आपका 276। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। अगर मेरे भाई इधर आप जोड़ोगे तो इधर भी जोड़ना होगा, इधर घटाओगे कुछ अंकों को, कुछ संख्याओं को, तो इधर भी मेरे भाई आपको घटाना पड़ेगा। जो काम इधर करोगे वही काम इधर करना होगा। बस एक मात्र मेरे भाई इसमें बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और मैं कहता हूं कि यार एवरेज के लगभग आप मेरे भाई 20 से 30 सवालों को इस पैटर्न से आप उड़ा सकते हो। देखना आगे आगे हम लोग मेरे भाई बहुत सारे सवाल इस पैटर्न के लगाने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 12 पारियों में एक क्रिकेटर का औसत रन 52 रन है। 13वीं पारी में वो 183 रन बनाता है और उसके औसत स्कोर में वृद्धि हुई कितना का, तो ये चीज पूछा गया है कि भाई कितने की वृद्धि हुई, है ना। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखना कि भाई 12 पारियों में उसका औसत कितना था, तो भाई 52 रन था। और एक 13वीं पारी में उन्होंने रन कितना बनाया, तो 183 रन बनाया। तो भाई मुझे बताओ कि टोटल कितना पारी हो गया, 12 और एक आपका 13 पारी। तो 13वीं पारी तक का मेरे भाई आपका औसत कितना निकल गया। औसत 13वीं पारी तक का औसत कितना हो जाता है, तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भैया 12 दूना का आपका 24 और 12 पंचे का 60 और 2 कितना 62, 624 बटे का 183 और कितना मेरे भाई बटे का 13। यहाँ से बोलोगे सीधे सीधे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर जोड़ोगे 4 और 3 7, 8 और 2 10 और आपका 2 और 6 आपका 8 बटे का 13 करोगे। 13 गुना 6 मेरे भाई आपका 78 हो जाएगा। बचेगा कितना आपका 2, 13 दूना का 26 यानी कि कितना हम लोग ले सकते हैं कि यार अप्रोक्सीमेटली आपका औसत मेरे भाई, क्योंकि परफेक्ट बोला गया है, वहां पे बोला गया है कि एक पूर्ण संख्या लेनी है आपको। 62 के बाद मेरे भाई डेसिमल आ रहा है तो हम लोग ले सकते हैं कि यार अप्रोक्सीमेटली आपका जो नया औसत होगा ना, क्या होगा मेरे भाई, जो आपका नया एवरेज होगा वो कितना था 62 के बराबर। और पहले आपका औसत कितना था 52 था। पहले मेरे भाई कितना था औसत, यहाँ पे ओल्ड मेरे भाई एवरेज हम लोग लिखते हैं। क्या बोलोगे भैया ओल्ड एवरेज मेरे भाई आपका ओल्ड एवरेज और आपका इधर न्यू हो गया। न्यू औसत आपका कितना है, तो बोलोगे भैया 62 और पुराना कितना था मेरे भाई, पहले औसत आपका 52 था। मुझे बताओ कि कितने की वृद्धि हुई, 52 से 62 आप गए कितने की, तो 10 की वृद्धि। कितने की वृद्धि मेरे भाई, तो 10 की वृद्धि। कौन सा आपका ऑप्शन है 10 की वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। बताओ भाई कोई परेशानी मेरे भाई किसी को अगर यहाँ तक है तो बताएंगे।
सेम पैटर्न का एक और सवाल हम लोग उठाते हैं कि 14 पारियों में एक क्रिकेटर का 51 रनों का औसत रहा। 15वीं पारी में उसने 209 रन बनाए। उसके औसत स्कोर में कितने की वृद्धि हुई? अपने उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित कीजिए, है ना। देखो भाई 14 कितना था, तो 14 पारियों तक उन्होंने कितना रन बनाया, औसत कितना था उसका 51 रन था। तो 14 गुना 51 करोगे प्लस कितना, 15वीं पारी में 209 रन बनाया तो प्लस का 209 और कितना टोटल मेरे भाई पारी, तो 15 पारी। ये क्या, तो आपका नया एवरेज आपका आ जाएगा। यहाँ से अगर देखोगे 14 गुना 1 14 और 14 पंचे का 70 और एक कितना, तो 71, 714 प्लस का आपका 209 बटे का कितना, तो बोलोगे भैया 15। 9 और 4 आपका 13 हो जाएगा, 1 और 1 आपका 2 और 2 और 7 आपका 9, 923 बटे का 15 करोगे। 15 गुना 6 मेरे भाई कितना, तो आपका 90 बचेगा कितना 23, 15 एकन 15 यानी कि कितना, तो अप्रोक्सीमेटली 61 के बराबर आपका आ रहा है। और पहले का मेरे भाई औसत कितना था, तो बोलोगे भैया 51 था। पहले कितना था मेरे दोस्त, आपका 51 था औसत। मुझे बताओ कितने की वृद्धि हुई, 51 से 61 गए यानी कि 10 की वृद्धि। कितना, तो 10 की वृद्धि। 10 की वृद्धि मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। एक और सेम पैटर्न का एक और सवाल लगाते हैं हम लोग कि 5 पारियों में एक क्रिकेटर का औसत 80 रन है। छठी पारी में वो 194 रन बनाता है, उसके औसत में कितने की वृद्धि हुई, ये चीज पूछा गया है ना। देखो कितना है मेरे भाई, 5 पारियों में उन्होंने रन कितना बनाया, तो बोलोगे भैया 80 रन। औसत कितना था, तो 80 रन प्लस कितना, तो आपका छठी पारी में 194 रन बनाता है। 194 और टोटल पारी कितना भाई, 6 पारी। ये क्या, तो आपका नया मेरे भाई एवरेज आपका आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 8 पंचे का 40 यानी कि 400 और 100 मेरे भाई 594 हो जाएगा टोटल, जोड़ोगे तो बटे का आपका 6 गुना 9 करोगे आपका 54 बचेगा कितना, तो 5, 6 गुना 9 54 कितना होता है, तो बोलोगे भैया आपका नया औसत 99 मेरे भाई। लेकिन पहले का औसत कितना था, आपका 80 था। पहले आपका औसत कितना था, 80 था मेरे भाई। कितने की वृद्धि हुई, तो 80 से 99 जाने में बोलोगे भैया आपका 19 का वृद्धि। कितने का वृद्धि, 19 का वृद्धि कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। देखना इस पैटर्न के मेरे भाई 3 सवाल आपको करवा चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और अलग टाइप के थोड़े से सवालों को लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत 35 है। एक तीसरी संख्या मिलाने पर तीनों संख्याओं का औसत 29 हो जाता है। तीसरी संख्या क्या है? देखो दो संख्या का औसत मेरे भाई कितना है, 35 है आपका, और एक तीसरी संख्या मिलाने पर तीनों संख्याओं का औसत 29 हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि यार 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, 29 हो जाता है। आपको मेरे भाई तीसरी संख्या आपको पूछा गया है, थर्ड नंबर, तीन संख्याओं का औसत कितना मेरे भाई 29 हो जाता है। इसमें से अगर दो संख्याओं का औसत को माइनस कर दे तो भाई आपकी तीसरी संख्या निकल जाएगी। तो दो संख्याओं का औसत कितना है, तो भाई आपका 35 है। 35 है। आपको पूछा क्या गया है कि तीसरी संख्या क्या है ना, संख्या पूछा गया है। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट का ही हम लोग अगर ले ले सहारा मेरे दोस्त, तो हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि भैया ऑप्शन नंबर ए कितना 17, ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई आपका 18, सी आपका 19 और ऑप्शन नंबर डी कितना है, तो आपका 20। मुझे बताओ कि सबका यूनिट डिजिट अलग है। सीधे सीधे हम लोग बोलेंगे 9 त्या का आपका 27 का इकाई अंक 7 माइनस 5 दुना का 10, 10 का यूनिट डिजिट 0। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा मेरे भाई 7, और 7 कौन से ऑप्शन में है यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। देखो दिमाग जहाँ पे मेरे भाई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ पे फिजूल में हम लोग गुना क्यों करें कि यार 29 गुना 3 35 गुना का 70 क्यों करना यार, है ना। सवालों को देखो यार, एग्जाम में देखो, जब आप बैठोगे एग्जाम में ना, तो एक एक सेकंड मेरे भाई आपके लिए इतना कीमती होता है। तब वहाँ जाके आपको फील होगा, पता चलेगा कि भाई सर ने आपको सही चीजें बताई थी कि भाई यूनिट डिजिट क्यों इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सम क्यों इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल ट्रिक्स क्यों जरूरी हो जाती है। तो हर एक चीज़ों के ऊपर में मेरे भाई जब आप एग्जाम दोगे ना, वहाँ पे दिमाग में हर एक चीज़ आपकी विचार करेगी कि सर ने सही बताया था, चीज़ें बिल्कुल। अगर 10 सेकंड भी आपका समय बच रहा है तो बचाओ यार, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि 5 विषयों में राकेश के पहले 3 विषयों का यानी कि 3 सब्जेक्ट का औसत अंक 80 थे और अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 85 थे। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 75 थे तो सभी 5 विषयों में उसके औसत अंक क्या थे। इस सवाल को लगाते हैं। जैसे मुझे बताओ कि भाई उसके 5 विषयों में उसके औसत अंक क्या थे, यानी कि मेरे भाई 5 विषय का 5 सब्जेक्ट का एवरेज अगर पूछा जाए आपको, तो आप सिंपल सा मेरे भाई क्या करोगे, यहाँ पे देखना। हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि भाई पहले तीन विषय यानी कि 3 सब्जेक्ट का औसत उसका कितना है, तो आपका 80 है। और अगले मेरे भाई 3 सब्जेक्ट का उसका औसत कितना है, अगले 3 सब्जेक्ट का औसत कितना है, तो आपका 85 है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 3 और 3 6 सब्जेक्ट हो गया। अगर एक तीसरा सब्जेक्ट जो है जिसमें मेरे भाई तीसरा विषय जिसमें वो 75 अंक लाता है, कितना लाता है, तो बोलोगे भैया 75 अंक लाता है। तो अब मुझे बताओ कि 6 में से मेरे भाई एक को आपने माइनस किया तो अब बचेगा कितना, तो आपका 5 सब्जेक्ट बचा। और आपको 5 ही सब्जेक्ट का एवरेज पूछा गया है, तो इसको मेरे भाई 5 से आप भाग दे दो, नीचे में नंबर लिखना है यानी कि 5, तो बोलोगे भैया आपका औसत निकल जाएगा, है ना। लेकिन एक बात समझो,
जब भी मेरे भाई आपका डिनोमिनेटर में 5 आ जाए, छोटी छोटी ट्रिक्स मेरे भाई क्लास के बीच बीच में नोट्स करते हुए चलना, आप नोट बनाते हुए चलना। जब भी आपके डिनोमिनेटर में, जब भी आपके हर में 5 आ जाए, तब मेरे भाई यूनिट डिजिट आपका काम नहीं आएगा दोस्त, है ना। यूनिट डिजिट लगाना आपका फिजूल हो जाएगा, समय की बर्बादी होगी, क्योंकि यूनिट डिजिट से ऐसे सवालों को आप नहीं बना सकते हो। हम लोग यहाँ सिंपल सा क्या कर सकते हैं कि यार डिजिटल सम अगर लगाएं, ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं, 80 है। ऑप्शन नंबर बी कितना, तो आपका 82। ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भैया, आपका 84। और ऑप्शन नंबर डी बोलोगे भैया आपका 86, है ना। यहाँ पे देखना, बोल सकते हो कि भाई 3 गुना 8 करोगे, 8 का 24, 24 को आप फिर से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 मेरे भाई आपका 6। फिर यहाँ पे देखना, 8 और 5 आपका 13, 13 को फिर से आप जोड़ोगे तो आपका 3 और 1 आपका 4, और 4 का 12, 12 को आप फिर से जोड़ोगे तो आपका 3, और माइनस करना 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 12 को फिर से जोड़ोगे तो 3, और नीचे बटे का मेरे भाई 5, 6 और 3 आपका 9 हो जाता है, 9 का मतलब 0 मेरे भाई, बचा कितना, तो आपका -3 बटे का 5। और इस 5 जब भी डिनोमिनेटर में मेरे भाई कुछ भी आ जाए, उसको 1 बनाना है आपको, डिनोमिनेटर में हमेशा 1 बनाना है जब भी आप डिजिटल सम से चलते हो, है ना। देखो छोटे छोटे डेटा है, तो भाई आप तो सोचोगे कि सर इतना लंबा चौड़ा क्यों चीज़ें सिखा रहे हैं ना, मैं तो ऐसे ही बना सकता हूँ। 8 का 24 240 होता है भाई, 85 गुना 3 करोगे, आप आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हो। लेकिन मैं देखो ये डिजिटल सम बताने का मतलब ये है कि कल को हो सकता है काफ़ी लंबे चौड़े डेटा आ जाए, तो भाई आपको दिमाग आपका ना थके, वहाँ पे आपकी बॉडी यार आपकी जान ना टूटे, इसलिए मेरे भाई डिजिटल सम आपको बता रहे हैं दोस्त, है ना। अब अगर यहाँ पे नीचे 1 बनाना है तो 5 को हम लोग 2 से गुना करेंगे, और ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा -6, और 5 दूना का 10 कितना, 5 गुना 2 करोगे 10, 10 को फिर से जोड़ोगे तो नीचे आपका 1 हो गया दोस्त, है ना। तो हम लोग सीधे सीधे एक चीज जानते हैं कि जब भी मेरे भाई आपका नेगेटिव आ जाता है ना, डिजिटल सम में नेगेटिव आ जाए तो इसमें 9 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 3। डिजिटल सम 3 कौन से ऑप्शन का है, यहाँ पे देखना, इसका डिजिटल सम 8 हो जाएगा, 8 और 2 10, इसका डिजिटल सम 1, 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम आपका 3, 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम कितना, तो आपका 5। तो बोलोगे भैया 3 डिजिटल सम किसका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। देखो 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, फिर यार गुना भागा ये सब चीजें तो आप भूल ही जाओगे मेरे दोस्त, है ना। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका तो मेरे भाई सिंपल सा है कि 8 का 24 240 होगा, 85 गुना 3 करोगे, माइनस का 75 करोगे, बटे का 5 करोगे, भाई जो बचपन से आप करते आ रहे हो उन सब चीजों से मेरे भाई आसानी से आप रिजल्ट निकाल सकते हो, है ना। अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि n संख्याओं का औसत 50 है। यदि 40% संख्याओं में से प्रत्येक में 10 जोड़ा जाए और 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 घटाया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि यार नेट चेंजिंग यानी कि मेरे भाई टोटल चेंज क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग नेट चेंज इसमें देखते हैं कि यार टोटल इसमें कुल परिवर्तन क्या होगा। तो मुझे बताओ कि 40% है भाई, 40% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो परसेंट हटाओगे तो नीचे में 100 ऐसे लिखते हो ना। 40% मेरे भाई प्रतिशत हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 40 बटे का आपका 100 हो जाएगा। ऐसे ही आप चीज़ों को लिखते हो। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि भाई 40 बटे का 100 हो गया, और कितना मेरे भाई इसमें क्या करते हो, तो 10% 10 जोड़ा जाता है तो गुना का 10 कर दो, और इसमें से क्या करना है माइनस कर दो। मेरे भाई क्या करोगे कि CS जो बचा 60% है ना, 60%, तो बोलोगे भैया 60 बटे का 100, और गुना मेरे भाई इसमें क्या करोगे, तो आप 5 घटा देते हो तो गुना का 5। अब यहाँ से आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया 4, और माइनस करोगे 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 दूना का 10 और 2 तिया का आपका 6, कितना बचेगा माइनस का 3 मेरे भाई, 4 माइनस 3 करोगे 1, यानी कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि औसत क्या होगा कि मेरे भाई 1 बढ़ जाएगा आपका। तो n संख्याओं का औसत पहले कितना था, 50 था, पहले मेरे भाई 50 था, तो कितना हो जाएगा आपका न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, नया औसत बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 50 प्लस का 1 आपका कितना मेरे भाई, तो 51 यानी कि 51 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 51 आपका, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि 13 परिणामों का औसत 25 है, उनमें से पहले 6 का औसत 23 है और अंतिम 6 का औसत 27 है। सातवां परिणाम क्या हो जाएगा। 6 और 6 कितना हो जाता है, 12 और 13 है मेरे भाई। देखना काफ़ी बेहतरीन सा सवाल है। पूछा क्या गया है कि सातवां परिणाम, जैसे सातवां अगर आपको निकालना है तो आप सिंपल सा यहाँ पे बोल सकते हो कि भैया टोटल कितना है, भाई 13 है, और 13 मेरे भाई संख्याओं का रिजल्ट कितना आ रहा है, आपका औसत कितना है, तो 25 है। 25 से गुना कर दोगे आपका 13 संख्याओं का सम निकल जाएगा। इसमें से अगर हम लोग माइनस करें किसका, बोलोगे भैया 6 संख्याओं का औसत मेरे भाई 23 है, 6 गुना 23 करोगे, और फिर मेरे भाई कितना अगला कितना है, अगला और 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत कितना आपका 27 है, तो 6 गुना 27 करोगे। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि यहाँ पे मेरे भाई 13 संख्या है और यहाँ पे आपने संख्या कितना लिया, 6 और 6 12, यानी कि एक संख्या आपका मेरे भाई इधर कम हो रहा है। इसका मतलब वो एक संख्या कौन सा है, तो सातवां। तो आपका मेरे दोस्त ऐसे आपका सातवां संख्या निकल जाएगा, है ना। यहाँ से हम लोग क्या काम कर सकते हैं इस सवाल में देखोगे तो, अगर हम लोग मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए को उठाएं तो 23 है, ऑप्शन नंबर बी कितना के बराबर, तो बोलोगे भैया 25,
ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई आपका 27 और ऑप्शन नंबर डी आपका 29 के बराबर। हम लोग इसमें मेरे भाई सेम पैटर्न का लगाते हैं। यूनिट डिजिट देखना, सबका मेरे भाई यूनिट डिजिट अलग अलग है। देखो जब भी मेरे भाई आप ट्रिक लगाते हो ना, ट्रिक में सबसे अगर सॉलिड कोई ट्रिक है तो वह है यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट ना लगे तब मेरे भाई डिजिटल सम लगाओ। और बहुत जगह मल्टीपल ट्रिक्स काम आती है, तो उन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना आप, है ना। यूनिट डिजिट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। बोलोगे भैया 5 गुना 3 आपका कितना, 15। 15 का इकाई अंक 5 होता है, माइनस करोगे, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को पकड़ो मेरे भाई, 6 या का 18। 18 का इकाई अंक कितना, तो आपका 8। और 7 गुना 6 42। 42 का यूनिट डिजिट आपका 2। तो यहाँ से बोलोगे भैया 5 माइनस 8 और 2 10। 10 का यूनिट डिजिट आपका 0 होता है, तो 5 माइनस 0 करोगे तो आपका 5। 5 यूनिट डिजिट किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो कुछ करने की जरूरत पड़ी भाई, बहुत सारे लोग यहाँ पे 27 गुना 6 करते, 23 गुना 6 करते, 25 गुना 13 करते। मैंने कुछ किया, बताओ भाई। देखो यार एग्जाम में क्वेश्चंस को मेरे भाई सॉल्व करना इतना बड़ी बात नहीं है, है ना। सॉल्व तो हर कोई कर लेता है, सभी कर सकता है सॉल्व, क्योंकि यार एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल इतना मेरे भाई टफ लेवल का क्वेश्चंस आता नहीं है। सॉल्व हर एक बच्चा कर सकता है, लेकिन मेरे भाई सबसे बड़ी बात हो जाती है कि ठीक टाइम पे टाइम को मैनेज करके मेरे भाई सवालों को उड़ाना, सवालों को सॉल्व करना और एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। अगर आप ऐसे ट्रिक से आप चलोगे ना, तो फिर सवाल के मेरे भाई गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रॉन्ग होने के चांसेस ऐसा मानो कि यार 0% हो जाते हैं दोस्त, है ना। तो सवाल गलत नहीं हो सकते, काफी कम समय में ऐसे सवालों को आप उड़ा पाओगे। अगला सवाल लगाते हैं कि 80 छात्रों का औसत वजन 40 किग्रा है। प्रथम 39 छात्रों का औसत वजन 42 किग्रा और अंतिम 40 छात्रों का औसत वजन 38 किग्रा है। तो 40वें छात्र का औसत बताओ भाई। अच्छा, वजन बताना है कि भाई 40वें छात्र का वजन क्या होगा। सेम पैटर्न का सवाल है। जैसे यहाँ पे मेरे भाई आपको 40वां निकालना है, तो आप सिंपल सा यहाँ पे बोल सकते हो कि भैया टोटल स्टूडेंट कितना है, 80 स्टूडेंट है, जिनका औसत कितना है मेरे भाई, तो आपका 40 kg। इसमें से माइनस कर दो आपका कितना, तो बोलोगे भैया आपका कितना मेरे भाई 39 स्टूडेंट, जिनका औसत कितना है आपका 42 kg। और फिर कितना है, तो भाई अंतिम अंतिम 40 छात्रों का औसत वजन 38 है। अंतिम कितना है, 40 छात्र जिनका औसत वजन 38 है आपका। अब मुझे बताओ कि टोटल 80 स्टूडेंट यहाँ पे है। यहाँ पे आपने क्या किया कि यार आपका 40 और मेरे भाई कितना 39 कितना हो गया, तो बोलोगे भैया आपका 79, यानी कि एक स्टूडेंट जो कम हो रहा है उधर, वो कौन सा है, तो वो 40वां है मेरे भाई। अगर 80 में से 79 स्टूडेंट्स का वैल्यू को अगर माइनस करोगे, तो आपका मेरे भाई एक स्टूडेंट का वैल्यू आपका निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा क्या कर सकते हैं, बोलोगे भैया अगर हम लोग ऑप्शन से उठाएं, तो सीधे सीधे हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं भाई 38। ऑप्शन नंबर बी कितना भाई, तो आपका 40। ऑप्शन नंबर सी आपका 42 और ऑप्शन नंबर डी कितना के बराबर, तो आपका 44। यूनिट डिजिट पकड़ते हैं मेरे भाई, 0 गुना 0 बोलोगे भैया 0 हो जाएगा, माइनस 9 दुना का 18। 18 का यूनिट डिजिट आपका कितना, तो 8 होता है। और यहाँ पे मेरे भाई 0 गुना 8 करोगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, बोलोगे भैया क्या, तो 8 और 0 0, है ना, सॉरी 8 हो जाएगा। और कितना माइनस मेरे भाई, तो कितना माइनस का 8। जब भी मैंने कहा कि यार जब भी आप मेरे भाई यूनिट डिजिट से चलोगे ना, डिजिटल आप अगर यूनिट डिजिट से चलोगे, तो जब भी आपका नेगेटिव आ जाए तो 10 जोड़ देना है। और डिजिटल सम से जब भी चलोगे मेरे भाई, तो आपका अगर नेगेटिव आ जाए तो 9 जोड़ना है उसमें, है ना। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2 आपका। 2 यूनिट डिजिट किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, कोई कैलकुलेशन ज्यादा मैं कुछ कर रहा हूँ मेरे भाई, बताना जरा। आप लोग बोलते नहीं हो यार, बोला करो क्लास में, कुछ तो बोलो। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है मेरे भाई, हर एक फीडबैक दो भाई, बोलो। सवालों को देखो, जब मैं सवाल को यार मैं बनाता हूँ ना, मुझसे पहले आप प्रयास करो कि हर एक सवाल को आप मुझसे कितना टाइम पहले मेरे भाई सवालों को उड़ा पाते हो। आप खुद से मेरे भाई पहले आप खुद से प्रयास करो सवालों को उड़ाने का। देखना अगला सवाल लगाते हैं कि 15 संख्याओं का औसत 36 है। यदि प्रत्येक में 8 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। मैंने कहा ना कि ऐसे सवाल के लिए मेरे भाई हम लोग पेन पेपर कतई नहीं उठाने वाले, है ना। एक सवाल आपको गुना वाला करवा चुके हैं। अब यहाँ पे देखना कि भाई 15 संख्या है, जैसे ए है आपका, एक आपका बी है, एक आपका सी है, एक आपका डी है। ऐसे करते करते मेरे भाई आपका कितना है, तो टोटल 15 संख्याएं हैं और जिनका एवरेज कितना है, औसत बोलोगे भैया कितना है आपका 36 है। और प्रत्येक संख्या में आप 8 की वृद्धि करते हो, यानी कि 8 आप जोड़ दोगे। प्रत्येक संख्या में मेरे भाई 8 जोड़ते हो आप, इधर सी में भी 8 आप जोड़ोगे, डी में भी आप 8 जोड़ोगे। तो मैंने क्या कहा कि यार जिधर जो काम मेरे भाई इधर आप करोगे, वही काम आपको इधर करना होगा, औसत के साथ करना होगा। तो सिंपल सा आप बोलोगे कि भैया नया औसत में भी आप क्या करोगे, पुराने वाले औसत में मेरे भाई 8 जोड़ोगे तो आपका नया औसत आ जाएगा। और नया औसत कितना, तो आपका मेरे भाई 44 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 44 आपका, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, कुछ करने की जरूरत है। विदाउट पेन पेपर मेरे दोस्त ऐसे सवालों को उड़ाया जा सकता है ना। आप सिंपल सा बोलते भैया इधर अगर मैं 8 जोड़ रहा हूं तो औसत भी 8 जुड़ेगा, कितना हो जाता भाई 36 और 8, आप सीधे सीधे बोलते भाई 44 हो जाता, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि 20 संख्याओं का औसत 55 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से
संख्या में से एक संख्या m घटा दे तो औसत 49 हो जाता है। m का मान बताओ भाई क्या हो जाएगा। 20 संख्याओं का औसत कितना है, जैसे मैं मानता हूँ कि भाई एक a है, एक आपका b है, c है और d है। ऐसे करते करते टोटल आपका कितना है, 20 संख्या है ना। 20 संख्या और इसका औसत कितना है, तो बोलोगे भैया आपका 20 संख्या है और इसका मेरे भाई औसत कितना है, तो आपका 55 है। एवरेज कितना, तो 55 है आपका। अगर प्रत्येक संख्या में से m को घटाया जाता है, प्रत्येक संख्या में से मेरे भाई आप m घटाते हो, प्रत्येक में से अगर आप m घटाते हो तो इधर औसत में भी क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया m घट जाएगा और m घटाओगे तो मेरे भाई ये कितना हो जाता है, नया जो आपका औसत होता है, नया जो औसत होता है वो कितना हो जाता है आपका 49 हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे भाई, 49 हो जाता है। आपने घटाया कितना भाई, तो m घटाया, m घटाने के बाद औसत आपका 49 हो जाता है। तो हम लोग सीधे सीधे m का वैल्यू बोल सकते हैं कि भाई m बराबर क्या होगा, तो इसमें से कितना आपने माइनस किया, तो बोलोगे भैया 6 माइनस करते हैं हम लोग। 6 माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, तो भाई 55 जो था पहले एवरेज आपका 49 हो जाएगा। तो आपने 6 माइनस किया और आप कहते हो कि भैया मैंने m माइनस किया, यानी कि m बराबर आपका 6। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। सवाल कह रहा है कि 18 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। हम लोग सीधे सीधे अब बोलेंगे भैया कि नया एवरेज जो आपका होगा ना मेरे दोस्त, अब इतना हम लोग कहानी नहीं करेंगे, सेम सवाल मेरे भाई कई बार हम लोग करवा चुके हैं। 18 संख्याओं का औसत 24 है। औसत कितना है मेरे भाई, 24 है और प्रत्येक संख्या में से प्रत्येक संख्या को 5 से आप गुना करते हो तो औसत को भी 5 से आपको गुना करना पड़ेगा। 24 गुना 5 कितना, तो 120 आपका। 120 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। अब इतना मेरे भाई कहानी नहीं करेंगे, हम लोग विदाउट पेन पेपर ऐसे सवालों को उड़ाते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे भाई मैं थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ। अब ज़्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे मेरे दोस्त, सवालों को उड़ाएंगे, क्योंकि यार चीज़ें सीखने आए हो तो भाई चीज़ें ध्यान से मेरे भाई सीखो आप, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि 3 संख्याओं में से दूसरी जो है पहली संख्या का 1/3 और तीसरी संख्या की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 144 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी बढ़िया लेवल का, काफ़ी अच्छा सा सवाल है जो कि आपको मेरे भाई काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है। ये आपकी पहली संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी हो गई और ये आपकी तीसरी हो गई। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार दूसरी संख्या जो है कितना है मेरे भाई, दूसरी संख्या जो है मैं मान लेता हूँ कि भाई दूसरी संख्या आपका x है ना। दूसरी संख्या x है, जो कि मेरे भाई बोला गया है कि दूसरी जो है पहली संख्या का 1/3 है। पहली संख्या क्या क्या है मेरे भाई, 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। जैसे आपका 3x का मेरे भाई अगर 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका दूसरी संख्या x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगला कहानी है कि तीसरी संख्या का 3/4 है। तीसरी संख्या का जो ये दूसरी संख्या x जो है 3/4 है, तो हम लोग इसको ये कितना हो जाएगा तीसरी संख्या आपका, बोलोगे भैया कितना, तो 4x अपन का कितना मेरे भाई 3 हो जाएगी, है ना। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 4x/3, है ना। कोई दिक्कत भाई किसी को यहां तक चीजें समझने में। देखो अब हम लोग इसमें काम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा बोलोगे भैया इसका औसत हम लोग देखते हैं, एवरेज हम लोग देखेंगे। तो औसत का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सबको जोड़ना। अगर सबको जोड़ोगे, इन सभी को मेरे भाई जोड़ोगे आप, तो कितना के बराबर तो आपका होगा। तो बोलोगे भैया कितना, तो मेरे भाई आप सभी को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका 3 से, यहाँ 3 एलसीएम लोगे तो आपका 9x प्लस मेरे भाई आपका 3x प्लस आपका 4x और बटे का आपका 3 हो जाएगा। और इधर मेरे भाई औसत कितना है, 144 है आपका, और संख्या कितना है 3 है, तो 144 को अगर 3 से आप गुना कर दो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका सम निकल जाएगा। और इधर भी आप क्या कर रहे हो, तो भाई आप तीनों को जोड़ रहे हो यानी कि सम निकाल रहे हो। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई 9 3 12 और 4 कितना हो जाएगा आपका 16x और ये बराबर कितना का, तो भाई आपका 3 का 9, 9 गुना 4 कितना हो जाएगा 36 और 9 गुना 4 36 और 3 आपका 39, 3 बचेगा, 9 और 3 आपका कितना, तो 1296। 16 से अगर इसको अगर काटोगे, 16 से मेरे भाई अगर आप काटोगे, या फिर हम लोग यूनिट डिजिट भी तो इसमें ले सकते थे ना, यूनिट डिजिट से भी हम लोग इस सवाल को मेरे भाई उड़ा सकते थे। 6 एकन 6 बिल्कुल बना सकते हैं भाई। यहाँ पे देखना, जैसे अगर यूनिट डिजिट पकड़ोगे तो यहाँ पे सिर्फ 6x ले लो और यहाँ पे बोलोगे भैया आपका 6 है, यहाँ x के जगह में हम लोग 1 ले सकते हैं, 6 गुना 1 करोगे तो आपका 6 हो सकता है। या फिर मेरे भाई आप 6x के जगह में 6 रख सकते हो, 6 गुना 6 करोगे तो आपका 36 हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या मेरे दोस्त, तो नहीं हो सकता दोस्त। अब यहाँ पे ऑप्शन देखना, ऑप्शन चारों ऑप्शन मेरे भाई अलग अलग है आपका। एक है 72, बी है आपका 81 और ऑप्शन नंबर सी कितना है आपका 90, ऑप्शन नंबर डी कितना के बराबर है, तो 108 के बराबर है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई आपका यहाँ पे कहीं पे 6 नहीं दिख रहा है, यूनिट डिजिट 6 नहीं हो सकता, 1 दिख रहा है मेरे भाई किसमें, तो आपका 81 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। देखो यार चीज़ें मैं रट के नहीं आता दोस्त, है ना। जो ट्रिक मेरे भाई यहाँ पे मैं देखता हूँ यार, मुझे लगता है कि सवाल में ये ट्रिक लग सकता है, ये ट्रिक लग सकता है, तो उसी टाइम इंस्टेंट मेरे भाई मैं बता देता हूँ आपको, है ना।
ऐसी देखो रटी रटी रटाई चीज़ें नहीं है जो भाई मैं रट के आता हूँ तब जाके चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बताता हूँ, वैसा नहीं है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। इस सवाल के लिए विषम सम ऐसे सवाल जब भी आ जाए भाई कलम मत उठाना आप, है ना। आज के बाद बोलोगे भैया 100 तक, जैसे मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 ये करते करते कहाँ तक मेरे भाई, तो 100 तक चले जाएगा। और यहाँ पे आज हम लोग दोनों चीज़ें सीखते हैं। एक तो बोलोगे भैया आपका ओड नंबर यानी कि मेरे भाई क्या, तो आपका विषम संख्या। ओड का मतलब क्या होता है, विषम। और एक हम लोग इवन का भी हम लोग सीखेंगे, इवन यानी कि मेरे भाई आपका क्या बोलोगे भैया, सम। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि 1 से 100 तक मेरे भाई आपका ओड नंबर कितना होगा और इवन नंबर कितना होगा, यानी कि मेरे भाई विषम नंबर कितना हो जाएगा, विषम संख्या, और आपकी सम संख्याएं कितनी होगी। तो बोलोगे भैया आपका एक एक का गैप करके होता है। जैसे एक मेरे भाई आपका ओड नंबर है तो आपका एक दो गैप करके आपका 3 फिर ओड नंबर, फिर 4 को छोड़ के फिर 5 आपका ओड नंबर। इसका मतलब क्या होगा कि ओड नंबर आपका टोटल कितना होगा, तो बोलोगे भैया आपका 50। तो इवन नंबर भी कितना हो जाएगी, तो भाई आपकी 50 हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार हम लोग ओड नंबर का औसत निकालते हैं, तो मुझे एक चीज बताओ कि ओड नंबर क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है मेरे भाई, उसके बाद 7 होगा, एक एक छोड़ करके फिर 9 होगा। ऐसे करते 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 आप कहाँ चले जाओगे, तो बोलोगे भैया 100 से पहले मेरे भाई कितना, 99। 99 भी आपका क्या है, तो एक विषम संख्या है। अगर इस पार्ट का मेरे भाई आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज अगर औसत निकालना है, औसत किसका, तो ओड नंबर का। तो आप सिंपल सा बोलोगे भैया यहाँ पे एक चीज देखना, मैं जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ आपको, है ना, ऐसा नहीं। मैं तो एक सिंपल सा आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें आपको मेरे भाई ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 1 और 3 के बीच में अंतर कितने का, तो 2 का अंतर। यहाँ पे अंतर 2 का, यहाँ पे अंतर कितने का, 2 का, यहाँ पे अंतर कितने का, 2 का। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस जब भी मेरे भाई क्या आ जाए, डिफरेंस बोलोगे भैया सेम आ जाए, है ना, अंतर मेरे भाई बराबर आ जाए, डिफरेंस जब भी आपका सेम आ जाए, उस कंडीशन में क्या करना, किसी का भी मेरे भाई औसत आप निकालोगे, डिफरेंस जब भी सेम आ जाए तो पहले वाले को और आखिरी वाले को जोड़ करके उसका आधा कर दो, आपका औसत आ जाएगा। पहला कितना है आपका 1 है और आखिरी कितना मेरे भाई 99 है, इसका आधा करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 50। औसत कितना हो जाएगा मेरे भाई 50, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। लेकिन मेरे भाई एक ट्रिक आप याद रख लेना, नोट कर लेना इस चीज को, है ना। जब भी मेरे भाई ओड नंबर का आपको अगर एवरेज पूछ लेना, औसत पूछ ले, तो सीधे वो नंबर ही होता है ना। क्या बोलोगे भैया, कितना, जितना मेरे भाई नंबर होता है ना, वही आपका क्या होता है, तो बोलोगे भैया आपका औसत होता है। और जब भी मेरे भाई आपको इवन नंबर का यानी कि सम संख्या का अगर औसत पूछ ले, तो आप लोग नंबर में यानी कि जितनी संख्याएं होती है मेरे भाई उसमें एक आप जोड़ देना, है ना। अच्छा देखना, अब अगर बहुत बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भैया क्या इवन नंबर वाले सवाल को इस ट्रिक से हम लोग, इस मेथड से हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं भाई। जैसे इवन कितना हो सकता है आपका, 2 हो सकता है, 4 होगा, 6 होगा, ऐसे करते करते कितना मेरे भाई आपका 100 होगा। मुझे बताओ मैंने क्या कहा कि भाई आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। और एवरेज किसका, तो आपको इवन नंबर का निकालना है ना। बोलोगे भैया एवरेज किसका, इवन का निकालना है, तो पहले और आखिरी को अंतर देखना, अंतर यहाँ भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, भाई 2 2 का गैप है, तो सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंस जब भी मेरे भाई सेम हो जाए तो हम लोग पहले और आखिरी वाले को जोड़ देते हैं। तो 2 और 100 को जोड़ोगे कितना, तो आपका 102 हो जाएगा। और इसका आधा करोगे तो कितना मेरे भाई, तो आपका 51 के बराबर। तो औसत कितना हो जाएगा, 51 आपका। ये हो गया मेरे भाई इवन वाले केस में, है ना। या फिर आप सिंपल सा ये ट्रिक याद रखना कि ओड जब भी हो तो वही नंबर होगा मेरे भाई औसत। इवन की बात जब भी हो तो इवन में क्या होता है कि एक आपको जोड़ देना पड़ता है ना। देखना आज के सेट का मेरे भाई आखिरी सवाल हम लोग लगाते हैं और कंप्लीट करते हैं आज हम लोग एवरेज को, कि पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। विषम है, देखो सिंपल सा बात है कि भाई विषम पहली कितना है, 10 विषम प्राकृतिक संख्या है, 10 प्राकृतिक संख्या है ना। हम लोग सीधे सीधे मैंने क्या कहा कि भैया जब भी ओड की बात हो, विषम की बात हो, तो भाई जितना नंबर बोला गया वही अपना क्या होगा, तो आंसर होगा। सीधे सीधे मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर दो कि भैया 10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखना, अगर आप इसे बनाना चाहते हो कि पहली 10 है मेरे भाई, तो हम लोग पहला कितना हो जाएगा, 1 आपका, फिर कितना हो जाएगा आपका 3, विषम है मेरे भाई, ओड है, फिर 5, उसके बाद 7 आपका, फिर 9 हो जाएगा, फिर कितना 11, फिर 13, फिर कितना 15, फिर बोलोगे भैया 17, कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 और आपका एक 19। तो मैंने क्या कहा कि जब भी मेरे भाई एवरेज निकालते हो, एवरेज, और जब भी आपका क्या हो तो बोलोगे भैया आपका किसका मेरे भाई, आपका अंतर मेरे भाई डिफरेंस क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे अंतर 2 का, यहाँ पे भी अंतर 2 का, अंतर कितना का है 2 का, तो डिफरेंस क्या है, बोल सकते हैं कि भैया डिफरेंस जो है वो क्या है मेरे भाई, सेम है। जब भी डिफरेंस आपका सेम हो जाए तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को और प्लस का क्या करना, तो लास्ट आप और बटे का मेरे भाई 2 कर दो। पहला कितना है आपका 1 है और आखिरी का कितना है 19 है, और बटे का 2 करोगे तो 19 और 1 कितना आपका 20 बटे 2 होगा, इसको काटोगे तो कितना आपका 10 आ जाएगा मेरे दोस्त, है ना। और 10 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना।
तो मैंने क्या कहा कि यार इतना मेरे भाई काम खर्चा ना करके अगर सिंपल तरीके से आपका उत्तर आ रहा है कि भाई जब भी विषम पहली 10 प्राकृतिक बोल दे, पहली 20 प्राकृतिक विषम संख्या बोल दे, जितना बोलेगा मेरे भाई वही आपका उत्तर होगा। अगर आपको मेरे भाई विषम ना बोल के अगर सम बोल दे तो उसमें सिर्फ एक जोड़ देना। जैसे अगर 10 सम प्राकृतिक बोल देता तो इसमें इसका औसत कितना हो जाता, तो 11 हो जाता दोस्त, है ना। तो जिन्होंने भी पहली क्लास अगर नहीं की है भाई तो जाकर के कर लेना। और जिनको भी अगर टेलीग्राम से पीडीएफ पीपीटी किसी भी चीज़ के लिए जुड़ना हो मेरे दोस्त, तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाना मेरे साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, है ना, मज़ा आ जाएगा दोस्त, है ना। टेलीग्राम भी जाओगे तो चैनल का ही नाम है, यही है आपका, सेम यही नाम पे आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगी। टेलीग्राम भी इसी पे मिल जाएगा मेरे भाई। अगर कोई मेरे साथ व्हाट्सअप पे अगर कोई पीडीएफ पीपीटी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे मेरे दोस्त आप लोग मैसेज कर देना, है ना। इस नंबर पे मैसेज करना, पीडीएफ पीपीटी स्टडी मटेरियल सारा चीज़ आपको मेरे दोस्त प्रोवाइड किया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज की क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। और क्लास का मेरे भाई फीडबैक जरूर दे करके जाना आप लोग, है ना, जरूर मेरे भाई एक प्यारा सा कमेंट करना आप लोग, है ना। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।